हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 12th में पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर यानी PYQ क्वेश्चन, और जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाना चाहते हैं बायो में 70 में से 70 नंबर, तो मेरे वीडियो को यानी इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरे हर एक लेक्चर में आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% फंसेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ टपेटम लोकेटेड, व्हाट इज़ इट्स फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टपेटम कहाँ लोकेटेड होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। देखो, अगर हम बात करेंगे, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन सेक इज़ कॉल्ड टपेटम। जो पॉलन सेक की इनर मोस्ट लेयर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, टपेटम। द सेल ऑफ दिस लेयर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब देखो इसकी जो क्या होती हैं, इसकी जो सेल्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि जो पॉलन ग्रेन होता है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन होता है, जो पॉलन ग्रेन डेवलप्ड होता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, इट आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन, इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन की एग्जाइन होती है, उस एग्जाइन के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन क्लिस्टोगैमस। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। देखो, क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात करेंगे तो उसमें किस टाइप का पॉलिनेशन होते हैं, बात करेंगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, विच नेवर ओपन, जो कि कभी ओपन नहीं होता है। दे आर ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेटेड। ठीक है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की नीड नहीं होती, ये अपने आप को सेल्फ पॉलिनेट कर लेता है, यानी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। द प्रेजेंस ऑफ सच टाइप ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमी। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने देख लिया। उसके बाद में चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेटल इन द फ्लावर। फ्लावर में पेटल का फंक्शन क्या होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो हम बात करेंगे पेटल्स का फंक्शन, तो बात करेंगे द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, है ना, इट इज़ द मोस्ट, इट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। बच्चों, पेटल जो होता है वो प्लांट फ्लावर का बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है। ओविंग टू देयर अट्रैक्टिव शेप, कलर, स्मेल एंड नेक्टरी, दे अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स टू हेल्प इन पॉलिनेशन। देखो बच्चों, जो प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है, वो पॉलिनेशन कैसे होता है, तो फ्लावर का जो पेटल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, क्योंकि उनसे बहुत ही ज़्यादा उनका शेप अच्छा होता है, उनका कलर अच्छा होता है ना, उससे अच्छी स्मेल आती। तो जिससे क्या होता है, जितने भी पॉलिनेटर होते हैं, है ना, जितने भी पॉलिनेटर्स होते हैं वो उस फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने पॉलिनेटर होंगे वो एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होंगे, और जब अट्रैक्ट होंगे तो कभी इस फ्लावर पे तो कभी उस फ्लावर पे, जिससे क्या होगा कि फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं पेटल्स हमारे पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, दस हेल्प इन द पॉलिनेशन। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों दिया गया, हाउ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड, हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो बच्चों ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कई बार रिपीट कर लीजिएगा, 2-4 बार आप इसको पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्स कैसे बनता है देखेंगे। 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रियोसेक यूनाइट टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रियोसेक, जो एम्ब्रियोसेक होगा उसकी 2 पोलर न्यूक्लियाई क्या करेंगे, यूनाइट होंगी और वो क्या बनाएंगी, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगी। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, और क्या होगा बच्चों, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन वन ऑफ द मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस, वन ऑफ द मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा उससे एक मेल न्यूक्लियाई क्या करेगा, फ्यूज करेगा, टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, और प्राइमरी एंडोस्पर्म है ना न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड, हैज़, अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, हैज़ 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम के जो सेट होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। आगे बात करेंगे बच्चों, हम अगर बात करेंगे व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, हर साल आपका ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हम अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बच्चों बात करेंगे, आउट ऑफ 2 मेल न्यूक्लियाई, ठीक है, ऑफ अ पॉलन ट्यूब 1 फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पॉलन ट्यूब 1 फ्यूजेस विद एग, ठीक है, सेल। तो इसमें एक पॉलन ट्यूब से जो होगा फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म जाइगोट बनेगा, वाइल अदर मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म। मतलब जो जाइगोट बनेगा उसके साथ में फिर से क्या होगा, अदर मेल न्यूक्लियस फ्यूज होगा और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाएगा न्यूक्लियस। दीज 2 प्रोसेस सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन आर टुगेदर नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को बच्चों हम लोग बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखा है, आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, है ना, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 6 की बात करेंगे, व्हाट इज़ मीन्ड बाय एपोगैमी। बच्चों एपोगैमी का मतलब क्या होता है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो एपोगैमी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, है ना, क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल ऑफ एम्ब्रियोसेक, यानी एम्ब्रियोसेक की सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, देन अदर एग लाइक सिनर्जिट और एंटीपोडल सेल्स इज कॉल्ड एपोगैमी। ठीक है, यानी एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का डेवलप्ड होना फ्रॉम सेल ऑफ एम्ब्रियोसेक से, है ना, एम्ब्रियो का डेवलप्ड होना ही बच्चों हमारा एपोगैमी होता है। इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे, देन अदर एग, ठीक है, इसमें सिनर्जिट की बात करें या फिर एंटीपोडल सेल की बात करें तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, एपोगैमी होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बच्चों चलेंगे। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो अगर आप 70 में से 70 चाहते हैं कि आप मार्क्स लाएं तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ट्रू फ्रूट एंड द फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले हम ट्रू फ्रूट की बात करेंगे। द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम ओवरी कॉल्ड ट्रू फ्रूट। बच्चों ऐसे फ्रूट जो कि ओवरी से डेवलप्ड होते हैं उनको हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा।
उसके बाद में अगर हम बात करेंगे फॉल्स फ्रूट की, बच्चों बात करेंगे, द फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम पार्ट ऑफ फ्लावर अदर देन ओवरी आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। ठीक है, जो कि डेवलप्ड होते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर से, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप तैयार करिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छा है। मैंने हर एक क्वेश्चन को आपकी बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए, है ना। तो इनको आप कॉपी पेन लेकर के आप नोट कर लीजिएगा, 2-4 बार रिवाइज करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।